मैं चाहकर भी किसी और एप्लीकेशन को ओपन नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा कैसे हो रहा है? कहीं मोबाइल खराब तो नहीं हो गया? बिल्कुल ऐसे ही आप अपना फोन किसी को भी दे दो और वो सिर्फ एक ही एप्लीकेशन यूज कर सकेगा। चलिए दोस्तों प्रोसेस के बारे में पता करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार, आपका टेक गाइड हमेशा बाय योर साइड। सबसे पहले एंड्रॉइड में कैसे करेंगे उसके बारे में जानते हैं। सेटिंग्स पर चले जाओ, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग में चले जाओ, स्क्रीन पिनिंग या पिन विंडोज लिखा होगा, इसे ऑन करें। लेकिन कुछ फोन पर ये सेटिंग अलग जगह पे होता है, जैसे कि सिस्टम पर चले जाओ, एडवांस सेटिंग में चले जाओ, स्क्रीन पिनिंग यहाँ पे होता है। चाहे कहीं पे भी हो, स्क्रीन पिनिंग को ऑन कर दो। अब सेकंड स्टेप, आप चाहते हो कि ये एप्लीकेशन को यूज करने के अलावा और कोई एप्लीकेशन यूज ना कर पाए, वही एप्लीकेशन को ओपन करो जो एप्लीकेशन को आप अलाउ करना चाहते हो। अब ओपन करने के बाद रिसेंट एप्लीकेशन बटन या फिर ओवरव्यू बटन को क्लिक करो। यहाँ पर 3 डॉट में जाके पिन ऑप्शन को क्लिक कर दो। अब काम खत्म। अब फोन में सिर्फ वही एप्लीकेशन ओपन होकर रहेगा। अब चाहे तो यूजर कुछ भी नहीं कर सकता, ना ही बैक होगा, ना ही होम बटन प्रेस होगा, ना ही कुछ भी, सिर्फ वही एप्लीकेशन चलेगा, बाकी सब नहीं चलेगा। इसे ऑफ करने के लिए सिंपल कुछ नहीं करना है, बैक बटन और ओवरव्यू बटन यानी कि रिसेंट एप्लीकेशन बटन को एक ही बार में प्रेस करके रखो, आपका स्क्रीन ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। अब दोबारा से अनलॉक करने के बाद आपका स्क्रीन पिनिंग ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा। अब सेकंड मेथड है मल्टीपल यूजर यानी कि गेस्ट मोड। अब फोन की सेटिंग पर चले जाओ, मल्टीपल यूजर कई सारे फोन में अवेलेबल नहीं है। अगर आपके फोन में अवेलेबल है तो ये सेटिंग आपका बहुत ही ज्यादा काम आएगा। इसमें क्या होता है ना, फोन का एक नया क्लोनिंग वर्जन आ जाएगा, यानी कि उसमें कुछ होगा ही नहीं। जैसे फोन रीसेट करने के बाद जैसे होता है ना, वैसे ही और मोड आ जाएगा जिसे कहते हैं गेस्ट मोड। बेसिकली इस मोड में क्या होगा, फोन को रीसेट करने के बाद, सेटिंग सब कुछ करने के बाद जो भी आता है, यानी कि कोई भी एप्लीकेशन वहां पे होगा ही नहीं। अब जो भी एप्लीकेशन वहां पे इंस्टॉल करोगे सिर्फ वही एक्सेस कर सकते हो। और ऐसे मोड में करके आप किसी को भी अपना फोन देके अपना प्राइवेसी को मेंटेन कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन है रेस्ट्रिक्टेड प्रोफाइल। कुछ एंड्रॉइड टैबलेट में ये रेस्ट्रिक्टेड प्रोफाइल ऑप्शन होता है, सिर्फ सिलेक्टेड एप्लीकेशन को ही आप अलग कर सकते हो। अगर आपको सीरियसली अपने मोबाइल में लॉकडाउन करना है, बिजनेस, शॉप, कियोस्क या कस्टमर डेमो, तो कियोस्क को लॉकडाउन आप या फिर एमडीएम एप्लीकेशन यूज करो, जैसे कि सियोर लॉक, स्केल फ्यूजन। जिस एप्लीकेशन को आप अलाउ करेंगे वहां से फोन के अंदर तक जाके वो एप्लीकेशन को लॉक कर देता है, यानी कि वही से एप्लीकेशन से यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। उसके अलावा और कोई ऐसा एप्लीकेशन एक्सेस नहीं कर सकते। ये सर्विस बेसिकली पेड होता है। अगर आपको सीरियस वाला लॉकडाउन करना है अपने फोन को तो ये एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो, वो भी पेड वाला। आईफोन या आईपैड में गाइडेड एक्सेस होता है। गाइडेड एक्सेस से आप स्क्रीन से कुछ एरिया डिसेबल भी कर सकते हो, जैसे कि कीबोर्ड, टच एरिया। इसे एग्जिट करने के लिए ट्रिपल क्लिक करो और ये आपको पासवर्ड या फिर फेस आईडी मांग सकता है। अगर आप कॉर्पोरेट लेवल का लॉकडाउन चाहते हो तो एमडीएम यानी कि मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट या फिर एप्पल कॉन्फ़िगरेटर से आप एक सिंगल आईडी को ही व्हाइट लिस्टेड कर सकते हो। लेकिन ये सिर्फ टेक्निकली या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो टीम होता है उनके लिए अवेलेबल होता है, यानी कि ये पेड है। तो अब आपका फोन किसी के भी हाथ में भी सेफ है। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही स्मार्ट टेक टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर देना, वो भी ऑल वाला। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।